तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो वीस के स्टाफ में पूरी की पूरी स्टोरी देखता है कि धरती कैसे तबाह हुई थी और उसे पता चलता है कि इसके पीछे सभी 11 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हाथ है। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और इतने सारे इनोसेंट लोगों को मरता हुआ देख के वेजिटो की आंख में आंसू आ जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कुछ देखने के बाद वेजिटो की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद वो कुछ सोचने लग जाता है। इतने दुख में उसके मुंह से सिर्फ अपने सबसे बड़े बेटे का नाम निकलता है। वो बोलता है, गोहान मुझे माफ़ करना। वेजिटो अचानक से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एकदम से वो वीस के स्टाफ को ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द किलर्स के पास ले चलो। वीस का स्टाफ भी वेजिटो की बात इस तरीके से मान रहा होता है जैसे वो वीस का नहीं बल्कि वेजिटो का ही स्टाफ हो। और एकदम से हम देखते हैं कि वीस का स्टाफ वेजिटो को कहीं पर ले जाने लग जाता है। अचानक से ही वेजिटो कहीं पर पहुंचता है और ये जगह किसी और यूनिवर्स में होती है। जैसे ही वेजिटो यहाँ पर पहुंचता है वो हैरानी से चारों तरफ देखने लग जाता है क्योंकि वो इस जगह को नहीं पहचानता। वेजिटो बोलता है कि ये क्या, ये स्टाफ मुझे कहाँ पर लेकर आ गया? ये जगह तो काफ़ी अजीब सी लग रही है। क्या ये स्टाफ सही में मुझे उस जगह पर लेकर आया है जहाँ पर मैं जाना चाहता था? वेजिटो कुछ देर तक आसपास देखता रहता है पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। वेजिटो बोलता है कि चलो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को पिन पॉइंट कर सकता हूँ जिसके बाद मैं इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वेजिटो इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करने लग जाता है पर उसे काफ़ी देर तक कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी वेजिटो को याद आता है। वो बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं गॉड की को महसूस नहीं कर सकता। वेजिटो समझ जाता है कि इसके बाद उसे क्या करना है। इसके बाद वो एकदम से स्टाफ को उठाता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है। वो समझ जाता है कि उसे वीस के स्टाफ को बहुत ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी ताकि वो उसकी बात को समझ सके। वेजिटो चिल्लाता है कि मुझे इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास अभी के अभी लेकर जाओ। इसके बाद वेजिटो जिस तरीके से इस प्लैनेट पर आया था उसी तरीके से इस प्लैनेट से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एक दूसरे प्लैनेट पर पहुंचता है। ये प्लैनेट काफ़ी कुछ बीरस के प्लैनेट की तरह ही लग रहा होता है जिसका मतलब ये है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट है। और इसके बाद हम कॉर्न को देखते हैं जो कि यूनिवर्स 8 का एंजल है जिसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्स 8 है। जैसे ही वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पर आता है एकदम से कॉर्न को महसूस हो जाता है। कॉर्न इसके बाद लिकर की तरफ देखता है और बोलता है, माय लॉर्ड मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता पर लगता है कि हमारे प्लैनेट पर कोई आया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। लिकर किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता पर हाँ, ये बात सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि यहाँ पर उसकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। लिकर बोलता है कि क्या तुमने क्या बोला कि मेरी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है? आखिर हमारे यूनिवर्स में इतना ताकतवर कौन है जो तुम्हें ये बात बोलनी पड़ी कौन? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अचानक से ही वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है, लोमड़ी और कौन हो सकता है? वो गॉड किलर की बात कर रहा है। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे उस नाम से क्यों बुलाया जाता है। जैसे ही वेजिटो वहाँ पहुँचता है एकदम से हम देखते हैं कि लिकर और कॉर्न दोनों ही हैरान रह जाते हैं। लिकर ने हालांकि वेजिटो को एकदम से पहचाना नहीं होता। वो बोलता है कि वो कौन है। कॉर्न का ध्यान हालांकि किसी और चीज़ पे होता है। वो वीस के स्टाफ को देख रहा होता है और वो स्टाफ को देखते ही समझ जाता है कि अल्ट्रा वेजिटो के पास जो स्टाफ है वो वीस का है। इसके बाद वेजिटो धीरे धीरे करके ज़मीन पर उतरने लग जाता है और एकदम से हंसता है। वो बोलता है कि तुम दोनों बेवकूफ़ों के चेहरों को देखो, क्या तुम दोनों को अभी तक समझ आया या नहीं कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वैसे हाँ, इस बात को करीब 10 साल हो चुके हैं तो हो सकता है कि तुम्हारी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी हो। आखिरकार लिकर वेजिटो को पहचान लेता है। वो बोलता है कि ये तो तुम हो, पर आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो इस वक्त मरा हुआ होना चाहिए, तुम्हें तो अभी तक इरेज हो जाना चाहिए था। वेजिटो बोलता है, लगता है लोमड़ी तुम्हें समझ आ ही गया कि मैं कौन हूँ। आखिरकार वेजिटो ज़मीन पर लैंड करता है और वो वीस के स्टाफ को ज़मीन में गाड़ देता है ताकि उसे स्टाफ को ज़्यादा देर पकड़ा ना रहना पड़े। और अब वो लिकर और कॉर्न के सामने खड़ा होता है। एकदम से वो अपनी एनर्जी चार्ज करता है। वेजिटो बोलता है, लोमड़ी एक बात के बारे में तुम बिल्कुल सही हो, मुझे इस वक्त तक मरा हुआ होना चाहिए था और एक तरीके से तुम कह सकते हो कि मैं मरा हुआ हूँ, मैं अंदर से मर चुका हूँ। इस वक्त जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है वो असली इंसान की सिर्फ एक परछाई है और ये परछाई कहीं नहीं जाने वाली जब तक वो सभी गॉड्स को उनके किए की सज़ा ना दे दे जो उन्होंने धरती के साथ किया था। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकता जो तुमने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ किया और स्पेशली गोहान के साथ। वेजिटो एकदम से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट भी हिलने लग जाता है। लिकर वेजिटो की ताकत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटो के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर निकल रहा होता है। लिकर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? उसके अंदर से डिस्ट्रक्शन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दोनों की एनर्जी आ रही है। क्या बीरस इस ताकत का सामना कर रहा था जब वो मरा था? ये तो नामुमकिन होना चाहिए। वेजिटो तभी एकदम से टेलीपोर्ट करके लिकर के पीछे आ जाता है और लिकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। लिकर बोलता है कि ये क्या,
पर इससे पहले कि लिकर कुछ और कर पाता, एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो आके उसके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और लिकर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वेजिटो का पंच इतना जबरदस्त था कि लिकर हवा में उड़ने लग जाता है और एकदम से जाके एक चट्टान से टकराता है। एंजल कॉर्न अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पिटते हुए देख रहा होता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। कॉर्न बोलता है कि मैंने इस तरीके के मॉडल को पहले कभी भी नहीं देखा। वो लॉर्ड लिकर तक पहुंच गया था इससे पहले कि लॉर्ड लिकर हिल भी पाते। लॉर्ड लिकर के सामने इतनी तेजी से अटैक करना ये सच में काफी हैरानी की बात है, क्योंकि लॉर्ड लिकर अपनी स्पीड के लिए ही दुनिया में जाने जाते हैं। पर वेजिटो के अटैक करते वक्त उन्हें दिखा भी नहीं और वो उसके अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पाए। पर उससे भी बुरी बात यह है कि इस अटैक को मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद हम लिकर को देखते हैं। लिकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसके चारों तरफ से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। लिकर बोलता है, वेजिटो, हो सकता है कि तुमने बीरस को अपने उस लगीपन से मार दिया हो, पर मेरे सामने इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर मॉडल, मेरा विश्वास मानो, मैं तुम्हें किसी और देवता को उस तरीके से नहीं मारने दूंगा। मॉडल, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि हम लोगों को देवता क्यों कहा जाता है और तुम बस घिनौने लो लाइफ जीव हो। लिकर एकदम से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और एकदम से वो अपनी की को चार्ज करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिकर अपने सारे की सारी टेल्स को फैला लेता है और हर टेल के एंड पर एक डिस्ट्रक्शन की बॉल होती है। वेजिटो लिकर की 9 टेल्स देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये क्या। एकदम से इसे देख के मुझे लगता है कि कुछ याद आया। वेजिटो को अचानक से ये कहने में की याद आती है जो कि ट्रंक्स अपने टीवी पे देखता था। लिकर के लिए हालांकि ये सिचुएशन बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। वो पूरी तरीके से फाइट को लेकर सीरियस है। उसके सामने बीरस की मौत का एक एग्जाम्पल है। वो जानता है कि वेजिटो एक असली खतरा है। लिकर एकदम से चिल्लाता है कि गॉड किलर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि लिकर एकदम से अपने सारे के सारे अटैक्स को वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। अगर इनमें से कोई भी बॉल वेजिटो से टकराएगी तो वेजिटो का नामो निशान मिट सकता है। पर लिकर के अटैक को देखने के बावजूद भी वेजिटो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वेजिटो असल में लिकर की ताकत से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। वो बोलता है कि क्या सच में ये इसकी मैक्स ताकत है? ये तो बिल्कुल शर्मनाक बात है। मैं तो इस फाइट से ऑलरेडी बोर हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस फाइट में मुझे कोई भी चैलेंज मिलेगा। लगता है मैं गलती से सबसे ज़्यादा वीक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर आ गया हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। मैं इस फाइट को जल्दी से ख़त्म करता हूँ ताकि मैं दूसरे गॉड्स को ढूंढ सकूँ। मुझे उम्मीद है कि दूसरे गॉड से लड़ते हुए मुझे ज़रा सा पसीना बहाना पड़े, इससे पहले कि मैं उन्हें भी ख़त्म कर दूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने हाथ में एक एनर्जी स्वॉर्ड बनाने लग जाता है और वेजिटो की ताकत की वजह से ये ब्लेड इतना ज़्यादा शार्क है कि ये किसी को भी काट सकता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी। हम देखते हैं कि वेजिटो अचानक से ही सभी डिस्ट्रक्शन बॉल्स के बीच में से निकलने लग जाता है। पर वेजिटो की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि लिकर की कोई भी डिस्ट्रक्शन बॉल वेजिटो को छू नहीं पाती और इसके बाद वेजिटो लिकर की तरफ बढ़ने लग जाता है। इससे पहले कि लिकर कुछ और कर पाता, हम देखते हैं कि वेजिटो लिकर के बराबर में पहुंच चुका है और उसका हाथ ऊपर की तरफ है। हम देखते हैं कि लिकर की गर्दन के पास एक कट बना हुआ है। वेजिटो अपने अटैक में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अटैक की तरफ देख भी नहीं रहा। वो जानता है कि लिकर के साथ उसे जो कुछ भी करना था वो काम हो चुका है। लिकर वेजिटो को उसके बराबर में देख के बिल्कुल शॉक्ड होता है। हम देखते हैं कि लिकर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तभी हम देखते हैं कि लिकर की आंखों के साथ कुछ होता है। उसकी आंखें अचानक से ही लाइफलेस दिखने लग जाती हैं। लिकर के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, गॉड किलर। इसके बाद हम वो देखते हैं जो लिकर देख रहा था। लिकर के सामने उसका एंजल अटेंडेंट कॉर्न था। अचानक से ही ऐसा लगता है कि कॉर्न टेढ़ा हो गया है और इसके बाद लिकर नोटिस करता है कि उसे दुनिया पूरी तरीके से उल्टी दिख रही है। आखिरकार हमें पता चलता है कि लिकर के साथ क्या हुआ है। लिकर की गर्दन कट के ज़मीन पर गिर चुकी है। उसकी बॉडी में से, गर्दन में से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है, यानी कि अल्ट्रा वेजिटो ने सिर्फ एक ही अटैक में लिकर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। लिकर की बॉडी जो कि अभी तक शॉक में खड़ी हुई थी, जैसे ही उससे लाइफ निकलती है एकदम से वो ज़मीन पर गिर जाती है। वेजिटो अभी भी थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है और इसके बाद वो अपने हाथ में बनाया हुआ ब्लेड को एकदम से गायब कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसका काम हो चुका है। वेजिटो इसके बाद चल के लिकर की बॉडी के पास जाता है और बॉडी को देखता है। वो बोलता है, 10 साल, तुम्हारे पास 10 साल थे, फिर भी तुम मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि तुम लोग समझ गए थे कि एक मॉडल इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि तुम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। इसके बाद वेजिटो अपने उल्टे हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और एक डिस्ट्रक्शन की बहुत ही बड़ी बॉल बनाने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, लिकर, तुम जैसे के लिए एक मौत काफ़ी नहीं है। तुमने उस हर चीज़ को इरेज कर दिया जिसे मैं प्यार करता था। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा था अब वो नहीं है, तुम लोगों की वजह से। जो लोग मेरे इतने प्यारे थे वो लोग आफ्टर लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उन लोगों को इरेज कर दिया है और अब ये मौका तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसके बाद वेजिटो बोलता है, हकाए। हम देखते हैं कि लिकर की बॉडी और सर पूरी तरीके से इरेज हो जाते हैं। इसके बाद वेजिटो फिर से 20 के स्टाफ की तरफ जाता है और स्टाफ को उठाता है।
वो यहाँ से जाना चाह रहा था ताकि वो अपने अगले शिकार तक पहुँच सके। तभी एकदम से कॉर्न वेजिटो को आवाज़ लगाता है। वो बोलता है वेजिटो रुको। कॉर्न बोलता है वेजिटो इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम इस वक्त जिस एंजल स्टाफ का इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी मॉडल के इस्तेमाल के लिए नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये बात तुम्हें भी पता होगी। ये स्टाफ मेरे भाई वीस का है। मैं नहीं जानता कि तुमने मेरे भाई वीस के साथ क्या किया है और मैं ये भी नहीं समझ सकता कि तुम स्टाफ को कैसे उठा पा रहे हो। पर एक एंजल का स्टाफ जिस एंजल का होता है वही इस्तेमाल कर सकता है और वो किसी और के इस्तेमाल के लिए नहीं होता। ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है और तुम तो इस स्टाफ का इस्तेमाल करके अच्छे काम भी नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि इस स्टाफ को यहीं पे छोड़ के चले जाओ। फिलहाल के लिए तुम एंजल्स का नाम खराब करने के लिए काफ़ी कुछ कर चुके हो और मैं तुम्हें एंजल्स का और ज़्यादा नाम खराब नहीं करने दूंगा। वेजिटो शांति से कॉर्न की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है अच्छा तो ऐसा है क्या? तो कमज़ोर एंजल तुम उस बारे में कुछ करते क्यों नहीं हो?